जब दुनिया में अंधकार था, चारों तरफ बुत परस्ती और झालत थी, तब अल्लाह ने रहमत बनाकर हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। आपकी पैदाइश 570 ईस्वी में मक्का में हुई। आपके वालिद हजरत अब्दुल्ला और वालिदा हजरत आमिना थी। लेकिन तकदीर का फैसला देखिए, आपके वालिद की वफात आपके पैदा होने से पहले ही हो गई। आपका बचपन बहुत ही मासूमियत और तकलीफों से भरा था। जब आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के थे, तब आपकी वालिदा हजरत आमिना भी इंतकाल फरमा गई। फिर आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने आपको संभाला, लेकिन 2 साल बाद वो भी इस दुनिया से चले गए। इसके बाद आपके चचा हजरत अबू तालिब ने आपकी परवरिश की। आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही सच्चे और अमानतदार थे। इसी वजह से लोग आपको अल अमीन, ईमानदार और अस सादिक, सच बोलने वाला कहकर पुकारते थे। आपने कभी झूठ नहीं बोला, कभी किसी का हक नहीं मारा। लोग अपनी अमानतें आपके पास रखते थे क्योंकि उन्हें आपकी सच्चाई पर पूरा भरोसा था। जब आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल के हुए, तो मक्का की एक इज्जतदार और तिजारत करने वाली खातून हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने आपकी ईमानदारी देखकर खुद निकाह का पैगाम भेजा। आपने उनकी इस पेशकश को कबूल किया और दोनों का निकाह हो गया। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा आपकी सबसे पहली बीवी थी और उन्होंने हर हाल में आपका साथ दिया। जब आप 40 साल के हुए, तो एक दिन गारे हिरा में इबादत कर रहे थे। वहीं जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और पहली वही लेकर आए, इक़रा बिस्मी रब्बिकल लजी, अल्लाह के नाम से पढ़ो जिसने तुम्हें पैदा किया। इस दिन से आप अल्लाह के आखिरी रसूल बन गए और दुनिया को हिदायत देने की जिम्मेदारी आपको सौंप दी गई। आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपने घर वालों और करीबी दोस्तों को इस्लाम की दावत दी। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो और कुछ और लोग सबसे पहले इस्लाम लाए। लेकिन मक्का के लोग बुत परस्ती छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों को बहुत तकलीफें दी, मजाक उड़ाया, तशद्दुद किया, लेकिन आपने सब्र और हिम्मत से काम लिया। जब मक्का के काफिरों का जुल्म हद से बढ़ गया, तो अल्लाह के हुक्म से आप मदीना हिजरत कर गए। मदीना में लोग इस्लाम को कबूल करने लगे और वहाँ एक इस्लामी रियासत कायम हुई। वहाँ के लोग आपको बहुत चाहते थे और अंसार कहलाए। इस्लाम के दुश्मनों ने कई जंगें छेड़ी। पहली जंग बदर में सिर्फ 313 मुसलमान थे, लेकिन अल्लाह की मदद से जीत मुसलमानों की हुई। फिर उहुद की जंग हुई, जिसमें मुसलमानों को कुछ नुकसान हुआ, लेकिन इस्लाम का परचम बुलंद रहा। कुछ सालों बाद जब मक्का के लोग इस्लाम की ताकत को समझ गए, तो बिना जंग के मक्का फतह हो गया। आपने किसी से बदला नहीं लिया, बल्कि ऐलान किया, आज तुम सबको माफ किया जाता है। ये थी आपकी रहमत और करम। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के दौरान आखिरी खुतबा दिया, जिसमें इंसानियत, बराबरी और अल्लाह की बंदगी की तालीम दी। कुछ ही समय बाद 63 साल की उम्र में आप इस दुनिया से रुखसत हो गए। आज हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत पूरी कर दी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी हम सबके लिए रहनुमाई है। उन्होंने हमें इंसानियत, सच्चाई, मोहब्बत और अल्लाह की इबादत का पैगाम दिया। आज भी अगर हम उनकी तालीमात पर चलें, तो दुनिया में अमन और बरकत आ सकती है।